हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स काफ़ी पास है और अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए हमने आपके लिए ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन पर टिप्स को लेकर एक वीडियो बनाया था। आप सभी को वो वीडियो काफ़ी पसंद आया था। फिर भी अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सर्च किया, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें कोई लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं। तो आपको सबको पता होगा कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन जो है ये सेकेंड टाइम हो रहा है। तो जो फर्स्ट टाइम में इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर हमने इस वीडियो को तैयार किया है। कोई भी अपडेट इंस्ट्रक्शंस में अगर आता है तो हम उसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आपको कोई अपडेट मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को, फिर आपको क्या क्या करना है ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए, देन यूनिवर्सिटी क्या आपसे कंडक्ट एक्सपेक्ट करती है। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आपको इंटरनेट चाहिए क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और अपने आंसर शीट्स को अपलोड करने के लिए। ये कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है कि आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन रहना होगा और बहुत सारा आपका डाटा कंज्यूम होगा। आपको अराउंड 500 MB के अंदर आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपके आंसर शीट जो आप स्कैन करेंगे वो हैवी हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मिनिमम 4G कनेक्शन पर तो रहें। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या कोई PC है तो उस पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और अपनी सेकेंडरी डिवाइस यानी कि मोबाइल फ़ोन को फ्री रखें, ताकि आप उस पर एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ सर्च करना हो तो सर्च कर सकें। दो डिवाइसेस दोनों अगर मोबाइल फ़ोन हैं तो आप एक पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दो डिवाइस नहीं हैं तो आप एक ही पर सब कुछ करेंगे। स्कैन करने के लिए आप एडोब स्कैन ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने आंसर्स को PDF में अपलोड कर सकते हैं। आप अपने एडमिट कार्ड और पासवर्ड को अपने पास रखिएगा। पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर आपको रिसीव होगा। ईमेल और मोबाइल नंबर जो भी आपने अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में दिए होंगे उन पे आप जाके पासवर्ड को देख सकते हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई मॉक एग्ज़ामिनेशन कराती है तो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप कोशिश करें कि आप ऐसा माहौल बनाएं जिसमें आप कंसंट्रेट कर सकते हैं और फोकस्ड रहें एग्ज़ाम्स के टाइम पे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आंसर शीट्स को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ही अपलोड करें। अगर आप उसके बाद अपलोड करेंगे तो आपका एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा और वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, तो कम से कम 24 घंटे पहले आप डिप्टी रजिस्ट्रार एग्ज़ामिनेशंस को अपनी एब्सेंस के बारे में कन्वे करें और रीज़न्स भी बताएं कि आप क्यों नहीं एग्ज़ाम दे सकते। अब बात करते हैं ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन आप कैसे दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप 30 मिनट पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आप 30 मिनट पहले इसमें लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कितना टाइम बचा है क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होने का। टाइम लेफ्ट इन ओपनिंग द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो है वो रिलीज़ किया जाएगा आपकी डेट शीट के हिसाब से। जो डेट शीट में टाइम है उस टाइम पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा।
पासवर्ड जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी ईमेल और एसएमएस पर आपको दे दिया गया होगा। आप उस पासवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन पेपर को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप उसको मोबाइल या अपने लैपटॉप में रख सकते हैं। और जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि कितना टाइम बचा है आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने का। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप लॉग आउट कर सकते हैं या पोर्टल पर लॉग्ड इन भी रह सकते हैं। आंसर्स के लिए आपको A4 साइज़ के जो वाइट पेपर्स आते हैं उनका यूज़ करना है, अपनी हैंडराइटिंग में आंसर करना है और हर एक क्वेश्चन को सेपरेट शीट पर आपको लिखना है। अगर एक से ज़्यादा शीट लग रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए, लेकिन जब भी आप नया आंसर लिखें तो एक नई शीट से स्टार्ट करें, क्योंकि पोर्टल पर जो है वो आपको क्वेश्चन वाइज आंसर्स को अपलोड करना होगा। जो आपकी पहली आंसर शीट है उस पर ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है। आपका अपना नाम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल एटसेट्रा। साथ में आपको वहाँ पर सिग्नेचर भी करने हैं। इनफैक्ट आपको हर एक आंसर शीट के टॉप पर साइन करना है। तो ये जो साइन वाला पार्ट है ये आप पहले से करके रख सकते हैं। आप आंसर शीट्स जो तैयार करेंगे उनके ऊपर आप सिग्नेचर कर लीजिए। आप लेफ़्ट राइट में थोड़ा सा मार्जिन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उससे आपका पेपर और अच्छा लगेगा। टॉप बॉटम में भी कुछ मार्जिन देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपका एक ही आंसर 2 या 3 शीट में जा रहा है तो आप उसको ठीक से अरेंज करके रखें। ऐसा ना हो अपलोड करते टाइम आपको सारे पेपर्स को पढ़ना पड़े कि किसके बाद कौन सा पेपर आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप शीट्स की नंबरिंग भी कर सकते हैं पेंसिल से, वो आपको हेल्प करेगा आंसर्स को अरेंज करने में। आंसर को अपलोड करने के लिए आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं अगर आपने लॉग आउट कर दिया है तो। अगर आप लॉग्ड इन हैं तो आप अपलोड आंसर टैब पर क्लिक करके आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज आपको पेजेस को स्कैन करना है PDF फॉर्मेट में, जैसे मैं बता चुका हूं। आप एडोब स्कैन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। आंसर शीट अपलोड होने के बाद आप फर्दर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहें इस एक्टिविटी में कि आप आंसर शीट को ठीक से अपलोड करें। आंसर शीट अपलोड करने के बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं पोर्टल से। सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द आंसर शीट will generate an automated reply on email and SMS message on the phone of the student। तो आपको एक सक्सेसफुल सबमिशन का कंफर्मेशन भी दिया जाएगा जो कि ऑटो जनरेटेड होगा। अब बात करते हैं जो आपको डिक्लेरेशन देनी है ओपन बुक एग्जामिनेशन देने के लिए। बेसिकली क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से पहले आपको ये डिक्लेरेशन देना है। तो हो सकता है ये आपको ऑनलाइन मिले तो आप इसमें टाइप कर दीजिएगा, और अगर हैंड रिटन हो तो हाथ से लिख के आप स्कैन करके इसे अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कंडक्ट ड्यूरिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप कैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन को दें, तो इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली चीज़ तो ये है, अगर कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, आप बोलते हैं कि ये मेरा एग्ज़ाम पेपर नहीं होना चाहिए, दूसरा पेपर होना चाहिए, तो ऐसे डिस्प्यूट्स के अंदर जो भी आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में पेपर भरा है उसको देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने आंसर्स को खुद लिखें, किसी और एजेंसी या किसी और इंडिविजुअल का इस्तेमाल ना करें और ना ही उनकी हेल्प लें। यूनिवर्सिटी जो है वो चीटिंग को या फिर डिसऑनेस्टली आंसर्स लिखने को बहुत ही बड़ा ऑफेंस मानती है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रखें। प्रिपरेशन करने के लिए आप अलाइलन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के 700 से ज़्यादा लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस ऐप पर सभी कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। आप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपने कोर्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को
एग्जामिनेशन पोर्टल के अलावा किसी और तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। आप सिर्फ एग्जामिनेशन पोर्टल से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और ना ही कोई और माध्यम से उसको एक्सेस करने की कोशिश करें। आप किसी और के लिए भी आंसर नहीं लिख सकते। यहाँ पर हैंडराइटिंग को मैच किया जा सकता है और जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ये कुछ और गाइडलाइंस हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ये सब चीटिंग, इम्पर्सनेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं। एक और लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक आपको डिक्लेरेशन देना होगा आंसर शीट अपलोड करने से पहले। यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे कि जो आंसर शीट आपने लिखी हैं ये आपका ही काम है, मतलब आपने खुद लिखी हैं और आपने किसी और एजेंसी, किसी और व्यक्ति का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही आपने किसी और को असिस्ट किया है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने में किसी और माध्यम से। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी एक दो क्वेश्चन आपके मन में हैं तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हैं। 2-3 शीट के आपको FAQs मिल जाएंगे। उनमें से मैंने 2 इम्पॉर्टेंट FAQ यहाँ पर वीडियो में रखे हैं। पहला FAQ है, अगर आपके आसपास कोई इंटरनेट कैफ़े नहीं है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और घर में भी कोई स्मार्टफोन नहीं है, तब आप कैसे आंसर लिखेंगे। देखिए, ऐसी स्थिति में आप कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इसकी डिटेल्स आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, आप पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहे या पोर्टल पे लॉगिन कर लिया फिर भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा या आंसर शीट सबमिट नहीं हो रही, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे। ऐसे केस में देखिए, एक ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट हैं या फिर जो आपका कॉलेज है, आप उनको डेजिग्नेटेड ईमेल और फ़ोन नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपका क्वेश्चन पेपर आपको ईमेल के माध्यम से या आपके फ़ोन नंबर पे या फिर व्हाट्सएप करके आपको दे देंगे। ऐसे ही अगर आप आंसर शीट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो डेजिग्नेटेड ईमेल पर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज को वो भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह काम आपको स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही करना होगा। अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपकी एब्सेंट मार्क कर दी जाएगी। इसीलिए अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, इन सब चीज़ों के लिए 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो आप एकदम लास्ट में अपलोड ना करें, बेटर रहेगा आप इसे टाइम से अपलोड करें। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना प्यार हमें दिखाएं by way of subscribing our channel and liking our video. Thank you for watching.